वेलकम अगेन टू मिस्टर कुमार्स क्लास चैनल। आज एक न्यू वीडियो के साथ मैं प्रेजेंट हो गया हूँ और ये वीडियो जो है हमने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना चुके हैं। द थर्ड लेवल विस्टास बुक का चैप्टर है। इसकी एक डिटेल लाइन टू लाइन वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है, लेकिन हम एग्ज़ाम टाइम के अकॉर्डिंग एक शॉर्ट वीडियो, इसकी समराइज वीडियो जो है वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए फिर अभी की जो इस चैप्टर की समरी है उसकी तरफ हम नज़र डालते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, समरी देख रहे हैं तो ठीक है, अगर आप टाइम रखते हैं, अपने पास टाइम है तो आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो क्या है ये चैप्टर, उसको पढ़ने से पहले हमें अबाउट द ऑथर के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेना बहुत ज़रूरी है। कौन है इसके ऑथर? इसके ऑथर है जैक फिनी, जिनका फुल नेम है वॉल्टर ब्रैडन जैक फिनी। वो एन अमेरिकन ऑथर, ये एक अमेरिकन ऑथर है और किसके लिए फेमस है? बेस्ट नोन फॉर हिज साइंस फिक्शंस। ये साइंस फिक्शंस लिखते हैं। फिक्शन का मतलब काल्पनिक कहानियाँ होती है और अगर उसमें साइंस का यूज़ कर लिया जाए तो वो साइंस फिक्शंस बन जाती है। और थ्रिलर्स लिखते हैं ऐसी स्टोरीज जिसको पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इस तरह की स्टोरी लिखने में ये फेमस है, काफ़ी जाने जाते हैं। तो ये स्टोरी भी उसी के बारे में कुछ है, साइंस फिक्शन, जो कि टाइम ट्रैवल से रिलेटेड एक स्टोरी है कि इसमें टाइम ट्रैवल कैसे होता है। तो हमारा जो हीरो चार्ली है, असल में होता क्या है कि आपको ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क का ये सीन है। वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर 3 लेवल बने हुए हैं, यानी आप अलग अलग फ्लोर पर जाकर ट्रेन पकड़ सकते हैं, तो फ्लोर को अपने लेवल समझ सकते हैं। तो वहाँ पे 2 लेवल तो वास्तव में थे, लेकिन तीसरा लेवल नहीं था। लेकिन हमारा जो हीरो है बाई चांस 3rd लेवल पे पहुँच जाता है, जो कि एक सीक्रेट प्लेस है, मिस्टीरियस प्लेस है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हैरी पॉटर मूवी के अंदर था कि उसके अंदर जितने भी बच्चे थे वो एक सीक्रेट मिस्टीरियस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं एक पिलर के थ्रू, तो जो कि वास्तव में पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ये स्टोरी जो एक थ्रिलर है, साइंस फिक्शनल स्टोरी है, तो हमें उसी हिसाब से फिर इसको समझना पड़ेगा। तो चलिए फिर अब क्या करते हैं, इसकी स्टोरी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। द थर्ड लेवल समरी इन डिटेल। द थर्ड लेवल इज़ अ कैप्टिवेटिंग स्टोरी। ये कहानी जो है कैप्टिवेटिंग, आपको पकड़ लेने वाली कहानी है। इसका मतलब आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। देयर फॉलोज द एक्सपीरियंसेस ऑफ 31 ईयर ओल्ड चार्ली। इसमें 31 साल के चार्ली की कहानी है। हु सीक्स रेस्ट एंड एस्केप फ्रॉम द प्रेशर्स ऑफ हिज मॉडर्न लाइफ। जो अपनी मॉडर्न लाइफ की जो भागदौड़ है उससे परेशान है, उससे रेस्ट चाहता है और उससे एस्केप करने के लिए वो ढूंढ लेता है। यानी कहने का मतलब उससे, यानी रियल वर्ल्ड की परेशानियों से बचने का एक तरीका था कि वो 3rd लेवल पे पहुंच गया। लेकिन हम यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर लें कि 3rd लेवल था या नहीं था। तो असल में ऐसा कोई लेवल नहीं होता, ये उसके दिमाग का ही खेल था। वो दुनिया की भागदौड़ से, परेशानियों से बचना चाहता था, इसीलिए उसने दिमाग के अंदर एक इमेजिनेटिव 3rd लेवल को इमेजिन कर लिया और उसको वास्तव में सच मानने लगा। तो इस तरह से उसके साथ हुआ। चार्ली becomes convinced that a hidden 3rd level exists in Grand Central Station in New York. न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर एक 3rd लेवल भी एग्जिस्ट करता है, ऐसा वो मानने के लिए कन्विंस हो गया था, अच्छे से उसने मान लिया था। अ मिस्टीरियस प्लेस, जो कि एक ऐसा मिस्टीरियस प्लेस है, दैट इज अ गेटवे टू अ डिफरेंट टाइम एंड रियलिटी, जो किसी और ही टाइम में पहुंचने का एक गेटवे है, एक रास्ता है। तो जैसा टाइम ट्रैवल के अंदर हम करते हैं, एक तरह की मशीन जो आपको कहीं और ले जाती है, वैसे ही एक 3rd लेवल था जो उसे किसी और दुनिया में लेके चला गया था। टू एक्सप्लोर हिज फैसिनेशन विद द 3rd लेवल। 3rd लेवल के साथ जो भी उसकी फैसिनेशंस थी, इमेजिनेशंस थी, उसको एक्सप्लोर करने के लिए चार्ली टॉक्स विद हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। वो अपने एक डॉक्टर, जो दिमाग का डॉक्टर होता है, उससे मिलता है कि कहीं मेरा दिमाग तो कहीं ख़राब तो नहीं हुआ है, क्या वास्तव में ऐसा कोई 3rd लेवल हो सकता है? तो फिर वो अपने दोस्त से जाके मिलता है। हु एट्रीब्यूट्स दिस to his desire to escape the overwhelming fears, insecurities and anxieties of the modern world। तो डॉक्टर उसको एट्रीब्यूट करता है, एक तरह से उसको मना लेता है ये कहकर कि ओवरवेलमिंग फियर्स, तुम्हारे जो बहुत ज़्यादा डर हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, एंजाइटी जो बहुत ज़्यादा चिंता है, उस वजह से ये तुम्हारी डिज़ायर है इन सब से इस्केप करने की, बचकर भागने की। तो तुमने अपने दिमाग में इस तरह से इनसे बचने का, भागने का एक रास्ता ढूंढ लिया है 3rd लेवल के रूप में। असल में ऐसी कोई जगह है नहीं। तो चार्लीज हॉबीज, स्पेशली हिज पैशन फॉर स्टैम्प कलेक्टिंग। जैसे चार्ली की हॉबी है, वो स्टैम्प कलेक्शन करता है। स्टैम्प क्या होता है? डाक टिकट्स जो होती है, कुछ लोगों को उसको कलेक्ट करने की हॉबी रहती है। तो वो बताता है कि तुम्हारा जो ये स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी है, बिकेम सिम्बॉलिक ऑफ हिज यर्निंग फॉर टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम द हार्शनेस
ऑफ रियलिटी, वो असल में ज़िंदगी की जो रियलिटी है उसकी हार्शनेस से इस्केप करने का एक मीडियम ही तो है। कि वास्तव में अगर आप कभी परेशान होते हैं या आपको कोई डांट देता है, स्कोल्ड कर देता है घर के अंदर भी, तो अगर आपकी कोई हॉबी है, अगर आप उस हॉबी में चले जाते हैं तो इसका मतलब आप उस डांट से, उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो एक तरह से कि ये रिफ्यूज़ ही हुआ कि आप वास्तविक जो रियलिटी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे आप दूर हट गए, उनसे आप फ्री हो गए। तो इस तरह से वो उसको डॉक्टर ने बताया कि ये तुम्हारा सिर्फ दिमाग का ही ख्याल है। So as Charlie navigates the often bustling Grand Central Station, he often finds himself lost in the labyrinthine passageways. तो जैसे चार्ली जो है नेविगेट्स करता है ऑफन बसलिंग मतलब धक्का मुक्की जहाँ होती है, ऐसा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो वहाँ बहुत बार जाता है, उसको अच्छे तरह से जानता है। और ऑफन क्या करता है वो, ऐसा बहुत बार उसके साथ हुआ है कि उसको वहाँ पर वो लॉस्ट हो जाता है। लेबिरिंथाइन मीन्स होता है जो पेचीदा होता है समझने में, काफ़ी पजल, जिस तरह के पैसेजवेज, वहाँ बहुत से रास्ते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। हर बार जब वो स्टेशन पर जाता है तो अलग ही रास्ते में पहुँच जाता है, गुम हो जाता है। तो काफ़ी बड़ा वो एक कंफ्यूजिंग एक प्लेस है। ऑन वन ओकेजन, और एक बार ऐसा हुआ कि वाइल अटेम्प्टिंग टू फाइंड हिज वे आउट, जब वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, ऐसा किसी न किसी पैसेज में चला जाता है। ही स्टम्बल्स अपॉन एन अनएक्सपेक्टेड कॉरिडोर दैट लीड्स हिम टू द इल्यूसिव थर्ड लेवल। तो वो स्टम्बल करता हुआ, लड़खड़ाता हुआ एक ऐसे पैसेज में पहुंच गया, कॉरिडोर में, जो कि उसको एक एल्यूसिव थर्ड लेवल, एक थर्ड लेवल में लेके चला जाता है। टू हिज एस्टोनिशमेंट, और उसको ये बड़ी हैरानी हुई, ही डिस्कवर्स अ स्मॉल एंटीक्वेटेड स्टेशन एंड डेकोरेटेड विद गैस लैम्प्स। तो उसको बड़ा एक छोटा सा, और एंटीक्वेटेड मतलब होता है जहाँ पर एंटीक, पुराने ज़माने का, पुराने स्टाइल का एक स्टेशन मिला जो डेकोरेटेड था गैस लैम्प से, यानी वहाँ पर बिजली वाले लैंप्स या लाइट्स नहीं थी, वहाँ पर फायर से जलने वाली जैसे गैस लाइट्स थी वो थी। वुडन इन्फॉर्मेशन बूथ से, लकड़ी के बने हुए जो इन्फॉर्मेशन बूथ होते हैं वो बने हुए थे स्टेशन पर। ऑल टिकट काउंटर्स थे, और टिकट काउंटर्स के नंबर भी यानी संख्या में कम थे। द एटमोसफेयर टेक्स हिम बैक इन टाइम टू जून 11, 1894। वो जो एटमॉस्फेयर था उसको पास्ट में 1894 के अंदर ले गया। एज इंडिकेटेड बाय द डेट ऑफ ए न्यूज़पेपर कॉल्ड द वर्ल्ड। उसको कैसे पता है कि जून 11, 1894 में चला गया? क्योंकि वहाँ पर द वर्ल्ड नाम से एक न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर के अंदर जाकर डेट को कंफर्म किया, तो उसे ये विश्वास हो गया कि मैं थर्ड लेवल पर पास्ट के अंदर आ गया हूँ टाइम ट्रेवल करके। सो इंस्पायर्ड बाय दिस न्यू एरिया, इस न्यू एरिया से वो इंस्पायर्ड था। चार्ली बिकम्स फैसिनेटेड विद द आइडिया ऑफ ट्रैवलिंग टू गेल्सबर्ग। तो बड़ा फैसिनेटेड हो रहा था कि मैं अपने गांव गेल्सबर्ग चला जाता हूँ, है ना, तो वहाँ जाने के लिए वो बड़ा उत्साहित हो रहा था। अ चार्मिंग टाउन ही वॉज ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ विजिटिंग विद हिज वाइफ। ये बड़ा एक चार्मिंग टाउन था जहाँ वो हमेशा से अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता था, लूजिया। तो लूजिया उसकी वाइफ का नेम है। चार्लीज इम्प्रेशन ऑफ गेल्सबर्ग इज़ वन ऑफ द पिक्चर्सक्यू होम्स। गेल्सबर्ग के बारे में चार्ली के जो इम्प्रेशन है, जो वो उसके बारे में सोचता है अपने गांव के बारे में, वो एक पिक्चर्सक्यू मतलब होता है मनमोहक घर जैसा है। ऐसी जगह जो मनमोहक है जहाँ पे कोई भी जाना चाहेगा। तो अपने गांव के बारे में उसके मन में बड़े अच्छे ख्याल हैं, वहाँ हमेशा से जाना चाहता है। इसलिए वो सोच रहा था कि मैं पास्ट में आ गया हूँ तो मैं यहाँ से अपने गाँव की ट्रेन पकड़ लेता हूँ। सो स्प्राउलिंग लॉन्स एंड मैजेस्टिक ट्रीज वेयर टाइम मूव्स एट लेज्योरली पेस। तो किस तरह के पास्ट था, जब पास्ट की बात हो रहा है तो वहाँ के जो लॉन्स थे, घर के गार्डन्स थे, स्प्राउलिंग मतलब वो बिल्कुल एकदम हरियाली से भरे रहते थे, है ना, जिसमें खुशियाँ बहुत ज़्यादा हो, सब लोग एंजॉय करते थे। मैजेस्टिक ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ थे वहाँ पर, जहाँ पर टाइम जो है मूव करता है लेज्योरली पेस। पेस मीन्स स्पीड होता है, लेज्योरली मतलब आराम से, कोई भाग दौड़ नहीं है, किसी को कहीं जाने की जल्दी नहीं है, सब लोग रिलैक्स करते थे, ऐसा टाइम था। सो डिटरमाइंड टू मेक दिस ड्रीम अ रियलिटी। उसने डिटर्मिनेशन कर ली थी कि मैं इस ड्रीम को एक रियलिटी बनाऊंगा। चार्ली एक्सचेंजेस $300 फॉर ओल्ड करेंसी। लेकिन होता क्या है कि वहाँ से जब वो टिकट लेने लगता है तो उसके पैसे नए ज़माने के होते हैं, तो वहाँ पे लोगों को शक होता है, तो जेल में नहीं जाना पड़े इसलिए वहाँ से भाग के वापस प्रेजेंट में आ जाता है। और वहाँ से सोचता है कि चलो मैं अब एक्सचेंज में जाऊँगा, अपने डॉलर के पुराने करेंसी खरीदूँगा और उसके बाद वापस जाऊँगा और अपने गाँव की ट्रेन पकड़ूँगा। लेकिन उसके बाद कभी वापस उसको स्टेशन मिला ही नहीं था। तो वो क्या करता है, अपने $300 को ओल्ड करेंसी में चेंज करवा लेता है, बिलीविंग इट विल बी इनफ फॉर देयर ट्रिप,
ये मानते हुए कि इतने पैसे उसकी ट्रिप के लिए काफ़ी होंगे। हाउएवर अपॉन रिटर्निंग टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन जब वापस वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जा रहा था, ही वंस अगेन स्ट्रगल्स टू लोकेट द कॉरिडोर, एक बार फिर से उसको स्ट्रगल करना पड़ा उस नए कॉरिडोर को ढूंढने में, लीडिंग टू द थर्ड लेवल, जो कि थर्ड लेवल की तरफ जा रहा हो। लिविंग हिम अनएबल टू बिगिन हिज इमेजिन एडवेंचर टू गेल्सबर्ग, जिसको उसको क्या किया, लिविंग हिम अनएबल, उसको फेल कर दिया ताकि वो क्या कर सके, गेल्सबर्ग की जो मेरी इमेजिनेशन है, एडवेंचर है, उसको एंजॉय कर सके, उसको फील कर सके। कहने का मतलब उसको वो रास्ता जो था फिर कभी मिला ही नहीं था। So Charlie's longing for the third level and Galesburg becomes a passion he shares with his friend Sam Weiner. चार्ली की जो लॉन्गिंग, जो इच्छा थी थर्ड लेवल पर जाने की, वो गेल्सबर्ग के लिए बिकम्स अ पैशन, ही उसका पैशन बन गई। जब बहुत ज़्यादा पागल होने लगा तो अपने दोस्त जो कि एक साइकेट्रिस्ट, दिमाग का डॉक्टर था, सैम, उससे मिला जाकर। क्यूरियसली सैम मिस्टीरियसली डिसअपियर्स, उसके बाद मिस्टीरियस तरीके से जो सैम उसका दोस्त था वो डिसअपियर, गायब हो गया। लिविंग चार्ली एंड लूजिया पजल्ड एंड वरीड, और चार्ली को और उसकी वाइफ लूजिया को पजल छोड़ गया, हैरानी के साथ उनको सोचने के लिए छोड़ दिया कि वो चला कहाँ गया आखिर। इवेंचुअली एंड एट लास्ट वाइल परस्यूइंग स्टैम्प कलेक्शन परयूजिंग, जब वो अपने स्टैम्प कलेक्शन को वापस से यूज़ कर रहा था, उसको चेक कर रहा था, चार्ली फाइंड्स एन अनएक्सपेक्टेड लेटर एड्रेस टू हर। तो चार्ली को क्या हुआ, हिम हो गया यहाँ पर, तो चार्ली को क्या हुआ, उसको एड्रेस करता हुआ एक लेटर मिला। वो लेटर किसका था, द लेटर बेयरिंग फेडेड 6 सेंट स्टैम्प, उसके ऊपर एक फेडेड सा दिखने वाला 6 सेंट का जो था, उसके पास उस पर एक स्टैम्प लगा हुआ था। $1 के अंदर 100 सेंट्स होते हैं। फीचरिंग प्रेसिडेंट गैरफील्ड, जिस पे प्रेसिडेंट गैरफील्ड की फोटोग्राफ थी, इज पोस्ट मार्क जुलाई 1894, जिस पे जुलाई 1894 की डेट थी। और ये खुद कब गया था, हमने अभी डेट पढ़ी थी कि जून 11, 1894, यानी कि उसके जाने के लगभग 1 महीने बाद वो वहाँ पहुँच गया। वहाँ से उस डेट पर उसने एक लेटर लिखा, ये बताने के लिए कि मैं खुद पहुँच गया हूँ वहाँ पर। एंड इज एड्रेस टू नन अदर देन सैम, और ये जो किसने एड्रेस किया था, यानी कहने का मतलब वो किसने लिखा था लेटर, वो सैम ने लिखा था। सो चार्ली लर्न्स दैट सैम हैज़ सक्सेसफुली रीच्ड गेल्सबर्ग, तो चार्ली को पता चला कि जो उसका फ्रेंड सैम है वो सक्सेसफुली गेल्सबर्ग पहुंच गया है। एंड इनवाइट्स हिम एंड लूजिया टू जॉइन हिम देयर, और वो वहाँ से इनवाइट कर रहा है चार्ली को कि तुम भी अपनी वाइफ के साथ यहाँ पर आ जाओ, ये अच्छी जगह है, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तुम इसको लेकर बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि थर्ड लेवल जैसी कोई जगह वास्तव में मौजूद है। एंड देन द स्टोरी एंड्स विद द रियलाइजेशन दैट सैम, और फिर ये कहानी वहाँ एंड होती है कि जब सैम जो रियलाइजेशन होता है कि सैम जो है, जो कि एक एनिग्मेटिक मैन है, एनिग्मेटिक मीन्स होता है पेचीदा, वही रहस्यमयी, जिसको समझना मुश्किल हो, हु शेयर चार्लीज फैसिनेशन विद गेल्सबर्ग, जिसके साथ चार्ली ने अपनी फैसिनेशन जो है शेयर की थी गेल्सबर्ग के बारे में, वॉज इनफैक्ट चार्लीज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। असल में ये कौन था सैम जो गायब हो गया था, ये उसका जो डॉक्टर दोस्त था वही था, जो पहले खुद मान रहा था कि ये चार्ली की इमेजिनेशन है, असल में थर्ड लेवल होता ही नहीं है। वो खुद वास्तव में थर्ड लेवल पे पहुंच गया और वहाँ से लेटर लिख रहा है कि मैं यहाँ पास्ट में आ गया हूँ, तुम भी अपनी वाइफ के साथ यहीं पर आ जाओ। द लेटर सर्व्स एज ए टेस्टामेंट, ये लेटर एक टेस्टामेंट, एक प्रूफ के तौर पर सर्व करता है टू द पावर ऑफ द इमेजिनेशन, कि इमेजिनेशन पावर कितनी ज़्यादा होती है, एंड द यर्निंग टू एस्केप द बर्डन्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी लाइफ, कि हमारी जो कंटेम्प्रेरी ये जो प्रेजेंट लाइफ है, इससे, इसकी परेशानियों से, इसके हार्शनेस से कोई कितना उत्सुक होता है यहाँ से बचकर भागने के लिए। सो थर्ड लेवल एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एस्केपिसिज्म, ये चैप्टर एस्केपिसिज्म थीम पे बात करता है कि बचकर भागना। Reflecting Charlie's desire for respite from the complexities and uncertainties of the modern world, ये चार्ली की उस इच्छा को व्यक्त करता है कि वो वास्तव में दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज से और अनसर्टेनिटी से, अनिश्चितताओं से भागना चाहता है। It evokes the allure of nostalgia and the longing for simple time, ये एक नॉस्टैल्जिक जो लाइफ होती है, जो काफ़ी नेगेटिव रहती है या कंफ्यूजिंग लाइफ होती है, उससे बचकर एक सिंपल टाइम में जाना चाहता है, पास्ट में जाना चाहता है। वे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी सीम्ड मोर अटेनेबल, जहाँ पर पीस, शांति और ट्रैंक्विलिटी, जहाँ पर जिसको कहते हैं कि सब ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है आपस में प्यार के साथ जो रहें, ऐसा है ना, वो अटेनेबल हो, जहाँ पर आप अटेन कर सकते हो, उसको प्राप्त कर सकते हो, ऐसे जहान में, ऐसे टाइम में वो जाना चाहता था। सो द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स ऑन द ह्यूमन नीड फॉर टेम्परेरी रिफ्यूज,
ये इंसान की नीड के ऊपर बात करते हैं कि इंसान को टेम्परेरी रिफ्यूज़ चाहिए। टेम्परेरी मतलब थोड़े टाइम के लिए इस हार्ड वर्स जो एक हार्ड रियलिटी है, जो हार्श रियलिटी इस संसार की है, उससे बचना चाहता है। इसलिए तो हम घूमने जाते हैं, कहीं पार्क में जाते हैं, ताकि दुनिया भर की भाग दौड़ से कुछ टाइम के लिए हमें टेम्परेरी रिफ्यूज़ मिल जाए। एंड द एंड्योरिंग पावर ऑफ ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन, और इसमें यह भी बताया गया कि जो ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन है उसके अंदर भी कितनी ज़्यादा पावर्स होती है। जब भी आप कहीं फिजिकली नहीं जा सकते तो आप ड्रीम कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, उससे भी आप एक तरह का टेम्परेरी रिफ्यूज़ अटेन कर लेते हैं, आप संसार की प्रॉब्लम से बच जाते हैं। चाहे आप म्यूज़िक ही क्यों ना सुने आंखें बंद करके, वो भी इमेजिन करने जैसा ही है, तो जिससे आपको रिलैक्स जो है वो मिल जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि रिफ्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड लेवल हमारा चैप्टर है कि असल में इस संसार से रिफ्यूज़ इस्केप करने का ये एक जरिया है चैप्टर। किस तरह से? द नरेटर, हमारी कहानी के जो नरेटर जिसका नाम चार्ली है, जो हीरो है, क्लेम दैट ही हैड बीन टू द थर्ड लेवल, वो ऐसा क्लेम दावा करता है कि वो थर्ड लेवल पर गया है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, बट देयर वर ओनली 2, लेकिन असल में तो 2 ही लेवल थे, तीसरा लेवल था ही नहीं। He told his psychiatrist friend about the third level, but his friend disagreed. वो अपने दोस्त को थर्ड लेवल के बारे में बताता भी है, लेकिन उसका दोस्त इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। The psychiatrist told Charlie that there was no third level. वो अपने दोस्त को बताता है कि ऐसा कोई थर्ड लेवल है ही नहीं, and that he only wanted to escape the fear, insecurities and worries of the modern world. कि वो सिर्फ दुनिया की प्रॉब्लम से बच के भागना चाहता है, सिर्फ इसीलिए ऐसी कहानियाँ बना रहा है। सो चार्ली डिसएग्रीड, लेकिन चार्ली इस बात पर माना नहीं, क्योंकि उसकी इमेजिनेशन पावर 100% सही थी, मजबूत थी, तो वो अपने सपने को भी, इमेजिनेशन को भी 100% राइट मान रहा है। बट द साइकेट्रिस्ट लेबल द नरेटर्स हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन एज ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम द इनसिक्योर वर्ल्ड। लेकिन डॉक्टर क्या करता है, उसकी जो हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की, उसको लेबल कर देता है, उस पर लेबल लगा देता है, भाई जिस तरह से स्टैम्प कलेक्शन तुम्हारा टेम्परेरी रिफ्यूज है, वैसे ही तुम थर्ड लेवल पे जो गए हो वो तुम्हारा रिफ्यूज़ ही है और कुछ नहीं है। उसके बाद इनविजिबल लेवल, जो थर्ड लेवल है वो एक इनविजिबल लेवल है जो किसी और को दिखाई नहीं देता, जैसा मूवी के अंदर था। सो वन डे, एक दिन क्या हुआ, व्हाइल चार्ली केम फ्रॉम द ऑफिस लेट, ऑफिस से जब लेट हो गया था और चार्ली वापस घर जा रहा था, ही डिसाइडेड टू टेक ग्रैंड सेंट्रल सबवे। तो उसने सोचा कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का जो सबवे है, ट्रेन ले लेता हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ लेता हूँ। ही वॉन्टेड टू गेट होम फास्ट टू लूजिया, वो वहाँ से जल्दी अपने घर पे, अपार्टमेंट पे अपनी वाइफ के पास जाना चाहता था। अर्लियर इन हिज लाइफ चार्ली हैड फॉरगॉटन द रूट टू हिज डेस्टिनेशन मल्टीपल टाइम्स। इससे भी पहले जब भी वो कभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता था तो अपनी जो डेस्टिनेशन है उसको भूल जाता था। कई बार उसके साथ हुआ है, क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजिंग गेटवेज और जो पैसेजवेज बने हैं जो कि अलग अलग जगहों पर जाके निकलते हैं, तो वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए वो काफ़ी बार वहाँ गुम हो चुका है। सो व्हाइल गोइंग होम ही एंटर्ड अ कॉरिडोर दैट वाज एंगलिंग लेफ्ट एंड देन स्लैंटिंग डाउनवर्ड। तो घर जाते हुए वो ऐसे ही किसी एक पैसेज कॉरिडोर के अंदर चला गया जो कि उसका लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर वो एंगल हो रहा था, मुड़ रहा था, और उसके बाद थोड़ा सा उसमें स्लाइड था, यानी नीचे की तरफ उसमें ढलान थी, डाउनवर्ड नीचे की तरफ। हाउएवर चार्ली केप्ट गोइंग, लेकिन चार्ली रुका नहीं, उसको लगा तो था कि मैं शायद कहीं और पहुंच गया हूं, गलत जगह आ गया हूं, लेकिन वो चलता रहा। ही एंडर्ड अप ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और फाइनली वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया। फॉर वन मोमेंट, और एक पल के लिए चार्ली थॉट दैट ही वॉज ऑन द सेकेंड लेवल, उसने सोचा कि शायद मैं सेकेंड लेवल पर आ गया हूँ वापस, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि थर्ड लेवल भी हो सकता है क्या। तो जब वो वापस वहाँ पहुँचा तो उसे लगा कि मैं शायद सेकंड लेवल पे ही वापस से पहुँच गया हूँ। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे लगा भी यहाँ तो कुछ तो अजीब है, कुछ तो चीज़ें अलग थी। वो कैसे देखते हैं, हाउएवर एज यू ऑब्जर्व, जैसे उसने ऑब्जर्व किया, वहाँ जाके चीज़ों को देखा, द रूम्स वर स्मॉलर, वहाँ जो कमरे बने थे वो काफ़ी छोटे थे, एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ वॉज वुडन, और जो वहाँ इन्फॉर्मेशन बूथ बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था, ओल्ड स्टाइल के अंदर, एंड ओल्ड लुकिंग था। द लाइट्स वर ओल्ड स्कूल, यानी लाइट्स भी जो थी ओल्ड स्कूल का मतलब होता है ओल्ड पैटर्न की बनी हुई थी। एवरीबडी, यानी वो लैंप बनी हुई, लैंप की लाइट्स थी वहाँ पर। एवरीबडी हैड ड्रेस लाइक पीपल यूज्ड टू इन द 18th सेंचुरी, और सभी लोगों ने इस तरह के कपड़े पहने थे जो लगभग 18 और 19th सेंचुरी में लोग पहनते थे। द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड टॉपिक है, हमें मालूम है कि न्यूज़पेपर का जो नेम है द वर्ल्ड,
तो जो उसको वहाँ पर मिला था जिससे कि उसको डेट क्लियर हुई थी, जो कि काफ़ी टाइम पहले ही प्रिंट होना बंद हो गया है। टू मेक श्योर, तो जब उसे लगा कि मैं शायद कहीं और आ गया हूँ टाइम ट्रैवल करके, तो उसको पक्का करना था। तो स्टेशन पर तो क्या होता है, न्यूज़पेपर सेल होते रहते हैं। तो क्या हुआ, ही वेंट टू द न्यूज़ बॉय, वहाँ एक न्यूज़ बॉय था उसके पास गया, एंड चेकड आउट द न्यूज़पेपर, वहाँ न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसको डेट चेक किया। द पेपर वॉज द वर्ल्ड, और पेपर का नाम था द वर्ल्ड, एंड द डेट ऑन द न्यूज़पेपर वो जून 11, 1894, और उसके ऊपर जो तारीख बनी हुई थी वो जून 11, 1894 थी। ही डिसाइडेड टू बाय सम टिकट सो दैट ही एंड हिज वाइफ वुड ट्रैवल टू गेल्सबर्ग। तो उससे लगा भी ये तो मैं पास में आ गया हूँ, यहाँ से मैं अपने गांव गेल्सबर्ग चला जाता हूँ, तो वो टिकट खरीदना चाहता है उसके लिए और उसकी वाइफ के लिए। When he was about to pay the fare for the tickets, लेकिन जैसे ही वो टिकट्स के जो फेयर किराया देने वाला था, the man at the ticket counter refused to take that currency, वो आदमी जो टिकट काउंटर पे बैठा था उसने इस करेंसी को लेने से मना कर दिया। Why? As he demanded old currency notes, क्योंकि वो ओल्ड करेंसी के नोट्स ही मांग रहा था और इसके पास मॉडर्न करेंसी के नोट्स थे, which चार्ली डिड नॉट हैव, जो उसके पास थे नहीं। सो चार्ली गॉट आउट फास्ट फ्रॉम देयर, तो चार्ली तुरंत वहाँ से निकल गया, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस पकड़ ले। उसके बाद टाइम ट्रैवल, तो जैसा हमें मालूम है कि ये चैप्टर टाइम ट्रैवल के बारे में बात करता है। कैसे बात करता है देखो, द नेक्स्ट डे चार्ली विथड्रू $300, वो प्रेजेंट में आ गया था वापस बचकर, वहाँ से उसने क्या किया, $300 जो अमाउंट थी वो उसने एक्सचेंज करवा ली ओल्ड करेंसी के अंदर, फ्रॉम द बैंक अकाउंट एंड ट्रेडेड देम फॉर ओल्ड करेंसी, बैंक अकाउंट से निकाले पूरी की पूरी करेंसी और उनको ओल्ड करेंसी में एक्सचेंज किया। He could only get $200 in old currency notes, अब क्योंकि जब आप पुराने नोट खरीदेंगे तो वो महंगे पड़ेंगे, तो 300 के बदले में उसको सिर्फ $200 के आसपास ही वापस मिले। बट ही वॉज नॉट वरीड एज थिंग्स वर चीप इन द गुड ओल्ड डेज, लेकिन उसको इस बात की टेंशन नहीं थी क्योंकि पुराने दिनों में जो चीज़ें थी काफ़ी सस्ती मिलती थी। सो उसके लिए तो $200 भी बहुत थे। सो चार्ली वॉज अनएबल टू फाइंड द थर्ड कॉरिडोर, लेकिन उसके बाद चार्ली को थर्ड कॉरिडोर का रास्ता वापस मिला ही नहीं। ही वेंट होम एंड थर्ड लेवल का रास्ता नहीं मिला था, यानी वो थर्ड कॉरिडोर नहीं मिला। सो वेंट होम एंड स्टार्टेड टू कलेक्ट स्टैम्प्स अगेन, तो वापस घर चला गया और अपना पुराना जो हॉबी थी उसको स्टार्ट किया, स्टैम्प कलेक्शन का काम शुरू कर दिया। हिज फ्रेंड सैम वेनर हैड गॉन मिसिंग एंड नोबडी न्यू वेयर ही वाज, लेकिन अचानक से उसको पता चलता है कि उसका एक पुराना दोस्त जिसका नाम सैम है, ये सैम कौन था, ये साइकाइट्रिस्ट ही था, लेकिन चैप्टर में बिल्कुल लास्ट में पता चलता है कि उसका दोस्त ही है, वो वहाँ से गायब हो गया था। तो उसके बाद जो लास्ट पॉइंट बनता है वो है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। पास्ट से कौन सा ब्लास्ट हुआ, यानी एक ऐसा ब्लास्ट आया पास्ट से, ऐसी कोई न्यूज़ आई जिसने ब्लास्ट कर दिया। कहने का मतलब उसकी लाइफ में तहलका मच गया। ऐसा क्या हुआ, वाइल चेकिंग हिज कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, जब एक दिन क्या हुआ, चार्ली अपना स्टैम्प कलेक्शन चेक कर रहा था, बाई चांस ही फाउंड अ लेटर फ्रॉम सैम, तो उसको उस कलेक्शन के अंदर सैम का एक लेटर मिला। इन द लेटर सैम हैड रिटन दैट ही वाज एट गेल्सबर्ग एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग प्लेस, तो उसने उस लेटर में बताया था कि असल में वो गेल्सबर्ग पहुंच गया है चार्ली के गांव में और वहाँ पर काफ़ी अच्छा वो एंजॉय कर रहा है। सैम वेंट ऑन टू द स्टैम्प शॉप, अब उसको लगा भाई वो कैसे पहुँच गया वहाँ पर, तो जो सॉरी ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, चार्ली होगा, तो चार्ली जो था स्टैम्प शॉप पर गया चेक करने के लिए भी इस लेटर के ऊपर जो स्टैम्प टिकट लगी हुई है वो 6 सेंट वाली, क्या ये वास्तव में उस टाइम की पुरानी स्टैम्प है। फाउंड दैट सैम गॉट ओल्ड करेंसी नोट्स वर्थ $800, तब उसे पता चला कि सैम ने वास्तव में $800 के अराउंड करेंसी को एक्सचेंज किया है, पुराने नोट लिए हैं उसने। चार्ली न्यू दैट ही वॉज इन गेल्सबर्ग, तब चार्ली को पता चल गया कि उसका दोस्त कहाँ चला गया है, गेल्सबर्ग में चला गया। बट वो श्योर दैट सैम वुड नॉट स्टार्ट हिज ओल्ड बिजनेस बिकॉज, कि उसे ये पक्का विश्वास था कि सैम वहाँ जाकर अपना पुराने वाला बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। कौन सा पुराने वाला बिजनेस, क्योंकि सैम जो था उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था और पुराना बिजनेस था डॉक्टरी का, यानी दिमाग का डॉक्टर, वो एक साइकेट्रिस्ट था। तो पुराने टाइम में इस बिजनेस की उसको ज़रूरत नहीं थी, वहाँ जाकर वो जो पशुओं का फीड होता है, चारा होता है, उसकी दुकान खोलेगा। तो इस तरह से ये चैप्टर था और कमाल की बात है कि ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता जरूर है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि इसमें हुआ क्या है। आपको मान के चलना है कि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये दो वर्ल्ड हैं, डिस्टिंक्ट वर्ल्ड है। तो चार्ली जो है वो कहाँ है, यहाँ पर है, और जो सैम है वो यहाँ पास्ट में चला गया है, टाइम ट्रैवल से किसी न किसी मीडियम से वहाँ पहुँच गया। तो अब सैम क्योंकि पास्ट में चला गया कब, 1894 के अंदर, और चार्ली जो है वो प्रेजेंट के अंदर है। कैसे बताएगा कि मैं पास्ट में पहुँच गया हूँ। तो क्या हुआ, सैम ने अब क्योंकि 1894 में क्या था, गेल्सबर्ग, कहाँ गया ये,
ये गेल्सबर्ग है और हमें पता है गेल्सबर्ग जो है वो चार्ली का गांव है। तो इसी गांव के अंदर चार्ली के दादाजी भी, इसके ग्रैंडफादर भी रहते थे। तो क्या किया सैम ने 1894 के अंदर एक लेटर जो किसको एड्रेस कर रखा था, चार्ली को, चार्ली के नाम लिखा हुआ लेटर इसके दादाजी के एड्रेस पे भेज दिया, क्योंकि जो चार्ली स्टैम्प कलेक्शन कर रहा है वो उसके दादाजी का है। दादाजी के मरने के बाद उसने आगे कंटिन्यू कर लिया। तो हुआ क्या कि ये लेटर जो सैम ने भेजा था वो दादाजी के पास पड़ा रहा, दादाजी के पास कई सालों तक पड़ा रहा। उसके बाद दादाजी का स्टैम्प कलेक्शन जब चार्ली के पास आया तो चार्ली को वो स्टैम्प कलेक्शन के अंदर वो लेटर मिला। तो इस तरह से अपने समझ सकते हैं कि चार्ली के पास तो इतने सालों से था, उसने पहले कभी क्यों नहीं देखा लेटर, लेकिन क्योंकि ये कहानी है जो कि असल में हुई नहीं, इमेजिनेशन है, तो हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, इस तरह से दो डिस्टिंक्ट वर्ड को आपस में कनेक्ट कर दिया कि वो लेटर इतने सालों तक वहीं पड़ा रहा, और जबकि आज कहने का मतलब चार्ली जो सैम है वो तो आज के टाइम में ही पास्ट में गया है, लेकिन आपस में कहानी को कनेक्ट करने के लिए इस तरह से स्टोरी को बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से दो वर्ल्ड हैं जिसमें आपस में एक टाइम ट्रैवलिंग जैसा कुछ हुआ है और चार्ली वापस से अपने गांव में जाना चाहता है। तो इस तरह से ये एक स्टोरी थी जो एक साइंस फिक्शनल है और एक थ्रिल स्टोरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी। ऐसे ही और भी चैप्टर्स आगे भी आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।